सही बात मेरे जानवी की। जानवी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो दोनों तुम्हें और कियान दोनों को स्वीकार करेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं भी जाकर उनसे बात करूंगा। पापा, तुझे पक्का ये करना है? ठान चुका है तू? हाँ मुरली, मैं रुकने वाला नहीं। दादाजी, पा, सुयश जीजू, ताई जी, रहना दी, उज्ज्वला दी। आर्या? आर्या, क्या हुआ है? अरे इतना जोर जोर से चिल्ला के सबको क्यों बुला रहा है? मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। आप सब लोग प्लीज सुन लीजिए। मैं आर्यमन बुंदेला जानवी जोशी से बेहद प्यार करता हूं। और उसके बेटे कियान को अपना बेटा मानता हूं। और मैं जानवी से शादी करना चाहता हूं। एक्चुअली मैं वो गलती नहीं करना चाहता था जो मौसमी ने की। हर इंसान को एक मकसद, एक जीने की वजह चाहिए होती है, और जानवी मेरी जीने की वजह है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जानवी से ही शादी करूंगा। आप लोग चाहे लाख मना कर लें, पर मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। बुंदेला परिवार की इज्जत पर सालों पहले दाग लगाकर ब्लडी जी नहीं भरा क्या तुम्हारा? जो अब उससे भी बड़ा और भद्दा दाग लगाने की बात कर रहे हो तुम। आर्या, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, होश में तो हो। तुम्हारा और जानवी का कोई मेल नहीं है। मत भूलो कि वो नौकरों के घर से आती है और हम बुंदेला। ताई जी प्लीज प्लीज, फिर से वही छोटी सोच, वही छोटी बातें। आपसे एक बार पहले भी कह चुका हूं और अब दोबारा कह रहा हूं, मेल दौलत का नहीं, दिलों का होना चाहिए। और रहना दी, ये क्या दाग और कलंक वाली बातें कर रही हैं आप? आज प्रिंस की घटिया हरकत से जो हमारे खानदान पे दाग लगने वाला था ना, जानवी की वजह से बुंदेला खानदान पे वो दाग नहीं लगा। उसने बचा लिया हमारे खानदान को। हाँ, सही है ये। हालांकि मैं सारा दिन दान के कार्य में व्यस्त था, पर बाद में मुझे पता लगा कि कैसे जानवी द्वारा मीडिया से कही गई एक बात से हमारे खिलाफ उठ रही सारी बातें दब गई। हमारी तरफ उठ रही उंगलियां नीचे हो गई। उज्ज्वला, आर्य को कुछ समझाओ। जाओ। आर्य तू जानवी से शादी क्यों करना चाहता है? तुझे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैं जानवी को अपना दिल दे चुका हूं। और आप तो जानती हैं
हाँ, सच्चा प्यार क्या होता है आपसे बेहतर ये कौन जानता है? इतने सालों से मैंने आपको और जीजू को एक साथ देखा है और आप दोनों मेरे लिए सच्चे प्यार की एक मिसाल हैं। जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं जानवी से। नहीं, आर्या उज्ज्वला बिल्कुल सही कह रही है। तुझे अपनी मनचाही लड़की मिल सकती है, ये जानवी ही क्यों? और वो बातें छोड़ो, अरे जरा सोचो, जानवी 5 साल के बच्चे की मां है। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है और उस बच्चे के साथ। उस बच्चे का नाम कियान है और वो बच्चा ना मेरी जान है। जानवी की तरह कियान भी मेरी जिंदगी की एक वजह बन चुका है। जानवी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू वो बच्चा है। आज जब कियान खो गया था, उसे बचाने के लिए मैंने जमीन आसमान एक सिर्फ इसलिए नहीं किया कि इस सारे बवाल के चक्कर में हमारे खानदान पे दाग लग जाएगा, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे बेटे जैसा है। आज जब उस नन्हे से बच्चे को मैंने बचाया ना, उसने मुझे पापा कहा। पापा। संजोग से कियान और मेरी मुलाकात भी इसलिए हुई जीजू। उसे मैंने एक बार पहले भी बचाया था, रोड पे तेज आती गाड़ी से। उसने अपनी आंखें खोली तो मुझे पापा कहा। और आज सच में वही पिता सा बंधन बन गया है हमारा। वो बच्चा एक बाप के प्यार के लिए तरसता है और मैं उस बच्चे की तरस को ना सब इसीलिए मैं पूरा करूंगा कियान की इस बात की जरूरत को। मैं कियान के लिए कर आर्या। बाप 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 बाप, कहना क्या चाहते हो तुम? बदला लेना चाहते हो इस बात का कि सालों पहले तुम्हारी गलतियों की वजह से मैंने तुम्हें सजा दी, कि इस घर की इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें दूर भेज दिया। अब किसी गैर बच्चे के सर पर हाथ रख के तुम सबको यह बताओगे कि तुम वो बाप बनना चाहते हो जो तुम्हारा बाप कभी नहीं था। अरे बकवास है ये सब, सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें कभी। भाई साहब प्लीज प्लीज शांत हो जाए प्लीज। हमें अभी अभी एहसास हुआ है कि आर्या सही कह रहा है। ताई जी, हमारे बच्चे को जानवी से प्यार हो गया, सच्चा प्यार। आर्या जानवी को अपना दिल दे बैठा है और हम सब जानते हैं कि दिल के मामलों में तो इंसान अक्सर हार जाता है। फिर चाहे जानवी हमारी बराबरी की है या नहीं, हमारे आर्या को वो बहुत पसंद है। इसीलिए अगर आप सब इजाजत दें तो हमारे पास एक सुझाव है। देखिए, माना कि जानवी हमारी बराबरी की नहीं है, लेकिन हम खुद उसे अपने घर के, अपने खानदान के रीति रिवाज सिखाएंगे, चाल चलन के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद हम खुली बाहों से, खुले दिल से जानवी को स्वीकार कर लेंगे।
तो हम सबसे ये विनती करना चाहते हैं कि आप लोग मान जाइए ना, आर्या और जानवी की शादी के लिए। हाँ, बस शादी के बाद इस घर में सिर्फ और सिर्फ जानवी आएगी। उसका बच्चा नहीं। देखो आर्या, हम उसकी परवरिश का सारा खर्च उठाएंगे, लेकिन बेटा वो इस घर में हमारे साथ नहीं रहेगा, वो जानवी की दादी के पास ही रहेगा। और इस तरह से हमारे परिवार की इज्जत बची रह जाएगी। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि दुनिया के सामने जानवी का परिचय आर्यमन बुंदेला की पत्नी के रूप में, ना कि आर्या की लाई हुई एक 5 साल के बच्चे की मां के रूप में। ताई जी, this idea is bloody perfect. Finally, आपके तजुर्बे ने इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे ही दिया। आर्या कियान को जानवी की दादी के पास छोड़ देगा और अरे बस यार, बस इनफ। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? हाँ, क्या हो गया आप लोगों को? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक तो ताई जी तुम्हारी ब्लडी हेल्प कर रही है, ऊपर से तुम हो। इससे आप हेल्प करना बोलती हैं? इससे आप हेल्प करना बोल रही है उसके बच्चे को? रहने दो रहना, इस एहसान फरामोश के लिए कुछ भी करना बेकार ही है। एक मिनट ताई जी, रहने दे, एक काम करते हैं। हाँ, आप अपने ससुराल जाइए और प्रिंस को वहीं छोड़ाइए अपने दादा दादी के पास में, क्योंकि उसके लिए इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है? तुम्हारी ये बोलने की जरूरत भी कैसे हुई? बस हाँ, चुभी ना बात, ये चुभी ना। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने वाले को ना नरक तक नसीब नहीं होता। रहना दी, आपके सीने में दिल है या पत्थर? जानवी और कियान दोनों एक जान है, एक जान, और वो दोनों एक दूसरे से किसी भी हालत में अलग नहीं होने वाले। बस आर्या, तुम भी ये बात साफ साफ समझ लो कि इस घर में कियान नहीं रह सकता। जानवी और कियान को अलग होना ही पड़ेगा, बस। नहीं ताई जी, आप एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ कुछ पल के लिए ही माँ बनी थी, और कुछ पल में ही वो बच्चा मुझसे छिन भी गया। उससे दूर होने का जो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ, इसलिए जानवी और कियान एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। गॉड उज्ज्वला दी, हमेशा की तरह आपने उस जानवी की साइड ली ना। अरे कभी तो हमारी भी साइड लीजिए ना। रहना, खबरदार उज्ज्वला से इस तरह से बात की तो वो अभी भी सदमे से बाहर रही। चुप! खामोश हो जाओ सबके सब। अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सब सुनोगे। मैं प्रेमचंद बुंदेला आर्या और जानवी की जोड़ी को बड़ी खुशी से स्वीकार करता हूं और उन्हें आशीर्वाद देता हूं। जानवी से बेहतर कोई और जीवन साथी हो ही नहीं सकती मेरे आर्य के लिए।
उस जीएम साधु के हादसे के वक्त मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कितनी दिलेरी से बोल रही थी वो आर्य के हक में। हम सब चुपचाप खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, पर वो आर्य के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, उसके हक में बोल रही थी। आर्य और कियान को भी देखा है मैंने साथ में, और सही में कोई ये नहीं कह सकता कि उनमें खून का रिश्ता नहीं है। कई सगे बाप बेटे के रिश्तों को देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, आर्य और कियान जैसा मजबूत और गहरा बंधन बहुत ही कम दिखाई देता है। पर पिताजी जानवी। बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसा कि मैंने कहा कि आर्य और जानवी की जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है, और ब्रिज, मैं हमारी कंपनी से, हमारे इस बिजनेस एम्पायर से रिटायर हुआ हूं, घर से नहीं। बिजनेस के फैसले लेने का पूरा हक है तुम्हें, पर घर के फैसले आज भी मैं ही लेता हूं, और जब तक जिंदा हूं मैं ही लेता रहूंगा। और कैसा बेहुदा एतराज है तुम लोगों को जानवी और उस मासूम बच्चे के खिलाफ। अरे हमारा खानदान तो दशकों से समाज सेवा और समाज सुधार में लगा हुआ है। ना जाने कितनी संघर्ष करती अकेली बेसहारा औरतों को हमने रोजगार दिया है, कितनी विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया है, कितने यतीम बच्चों को पाला पोसा है, उन्हें शिक्षा दी है, उनकी जिंदगी में एक नई उमंग, एक नई उम्मीद जगाई है। और ये सब करने के बाद हम अपने ही घर में एक शरीफ, होशियार और बहादुर लड़की और उसके मासूम बच्चे को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। कितना दोगलापन है ये। मुझे तुम्हारा फैसला स्वीकार है आर्य। जीते रहो बेटा। जी दादाजी, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया ना, मुझे और किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। अरे मेरा क्या, पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस इतना जान लो बेटा, जो भी तुम्हारे मन में होगा वही होके रहेगा। जानवी, तूने ना सुबह से कुछ खाया नहीं है, कियान को ढूंढने में लगी थी। अब कुछ मत बोलियो, चल वहाँ बैठ, खाना खा। चुप कर, कुछ मत बोल, बैठ यहाँ, चल। रही बात मेरे घर वालों की, तुम्हें और कियान दोनों को स्वीकार करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आर्या सर इतने जोश से वो दावा करके तो चले गए, पर समझ नहीं आ रहा ऐसा भी क्या करने जा रहे हैं। खाना जानवी, 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 मुझे मुरली का कॉल आया था। वो यकीन नहीं मानेगी कि आज क्या हुआ है। जानवी, आर्या सर ने कहा है, अपनी पूरी फैमिली के सामने ये अनाउंस किया है कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं, बस सिर्फ तुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ ऋतु, भाभी, दादी। आर्या सर जानवी से प्यार करते? दादी का सच है बिटिया?
अरे आर्या सर तो इससे बहुत टाइम से प्यार करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी जानवी नहीं मानती, लेकिन ये भी ना उनसे बहुत प्यार करती है। अरे हाय हाय, देखो तो किस तरह ब्लश कर रही है। बेटा तेरी आंखों में ना एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू आर्या सर से प्यार करती है। और प्यार करे भी क्यों ना भाई, आर्या सर है इतने हैंडसम, इतने बहादुर, इतने बड़े दिल वाले इंसान के साथ हमारी जानवी कैसे प्यार नहीं कर सकती। तुझे पता है जानवी, मुरली ने मुझे बताया कि कैसे आर्या सर अपनी पूरी फैमिली से भिड़ गए। और हमेशा की तरह रैना मैम और सुहासिनी मैम ने सवाल उठाए, उनके फैसले को गलत कहा, लेकिन आर्या सर ने उनकी एक नहीं सुनी। उनके सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। और एक और कमाल की बात बताऊं, जो उनके घर के बड़े सदस्य हैं ना, दादाजी, हाँ, अरे दादाजी भी तुम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्या सर ने अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार इस कदर किया कि उन्होंने उनका दिल ही जीत लिया। और तो और उन्होंने तुम दोनों को अपना आशीर्वाद भी दिया है। और एक बार अगर दादाजी जो बोले फिर उसके आगे कोई बोल सकता है क्या? अब दादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा इतना छोटा सा परिवार है और इतना बड़ा बुंदेला परिवार, उनके साथ हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। ये चमत्कार तो पवन पुत्र का है। मोहे तो कभी उम्मीद ही न थी कि मोरी जानवी का रिश्ता हो जावेगो। खुशी के मारे कलेजा फट जावेगो मोरा। जानती है बिटिया, दुनिया की रीत है अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही हुए है। आर्या बहुत अच्छा पति बनेगा। देखा नहीं कियान का कितना ख्याल रखे है, बहुत अच्छा पिता बनेगा। मैं कछु मीठा लेके आती हूँ, मुंह मीठा करावे को। जानवी, मुझे लगता था कि पहले सिंड्रेला ना सिर्फ एक कहानी है, लेकिन असली सिंड्रेला तो तू है। और आर्या सर राजकुमार के रूप में तेरी लाइफ में आए। मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ भाभी। ये सेलिब्रेशन तो बनता है, भाभी आप भी